अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर लिखने के बाद ईमेल कर सकते हैं। तो गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये थोड़ी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है वो स्टोरी हमें मिस सना ने लाहौर से शेयर की है। इससे पहले कि हम उनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर कर दें। मेरा नाम सना है और ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये अब से तकरीबन 16 साल पहले हमारे साथ पेश आया था। मेरी जो फैमिली थी उसमें मैं थी, उसके अलावा मेरी मदर थी, जबकि जो मेरे फादर थे उनका उससे कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका था। अब जब हमारे फादर का इंतकाल हुआ तो जैसे कि तमाम फैमिलीज़ में प्रॉपर्टी इश्यूज़ हुआ करते हैं, तो वैसे ही हमारे ददियाल में भी बहुत सारे इश्यूज़ थे और जो हमारे ददियाल वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि हम अपना हिस्सा मांगें या वो लोग जो हमारे फादर का हिस्सा है वो उनको दें। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 2007 और 8 में जब हमारे फादर का इंतकाल हो चुका था तो हमें बहुत ही मजबूरी के आलम में अपना जो दादी का घर था उसको छोड़ के लाहौर में किसी और घर में शिफ्ट होना था। अब क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं थी, मैंने नई नई जॉब ज्वाइन की थी, तो मैं कोशिश कर रही थी जो मेरा बजट है या जितनी मेरी आमदनी है उस आमदनी के अंदर अंदर कोई ऐसा घर मिल सके जहाँ पे हम लोग ना सिर्फ रिहाइश इख्तियार कर सकें बल्कि कुछ जहनी सुकून भी मौजूद हो। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद लाहौर में एक जगह है जिसे मॉडल टाउन कहा जाता है, उधर बहरहाल हमें 2 कमरों की एक जगह मिल गई। वैसे तो वहाँ पे जो किराए थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक साहब थे जिनके रेफरेंस से हमने ये रिहाइश हासिल की थी, तो हमारा जो किराया था आप कह सकते हैं वो आधा था या ना होने के बराबर था। खैर, जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो शुरू में हमें लग रहा था कि हम बेहतर जगह पे या अच्छी जगह में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के कुछ दिनों के अंदर अंदर कुछ इस तरह के वाक़यात थे जो हमारे साथ पेश आना शुरू हुए। तो हमें लगने लगा कि हमने यहाँ पे आके कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे कि अक्सर रात के औकात में जब मेरी या मेरी मदर की आंख खुलती तो अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे हमारे कमरे में या उस घर में हमारे अलावा भी कोई मौजूद है। बाकायदा किसी के चलने की या उसके कदमों की आवाज़ें सुनाई देती और कभी कभी तो बात इस कदर बढ़ जाती कि हमें अक्सर महसूस होता कि जो भी हमारे साथ मौजूद है उसके सांसें लेने की भी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। अब बात ये थी कि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे और हमारी यानी मेरी जो आमदनी थी वो भी इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं थी, तो इन्हीं हालात में इसी सरमाए के साथ न सिर्फ गुजारा करना था बल्कि वक्त को धक्का देना था। शुरू शुरू में ये जो वाक़यात पेश आया करते थे तो हम लोग पूरी कोशिश किया करते थे कि इन वाक़यात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन बात वहाँ पे ख़राब हुई। एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मेरी आँख खुली। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शदीद प्यास लग रही है या मेरे गले में बाकायदा कांटे चुभ रहे हैं। बहरहाल जब मैं उठी तो मेरे बराबर में ही पानी मौजूद था, तो मैं उस तरफ बढ़ी और मैंने सोचा कि एक गिलास पानी निकालती हूँ और पानी पीती हूँ। इस दौरानिए में कि जब मैं पानी निकाल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मर्द ने या किसी आदमी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। ये जो आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह और क्लियर आवाज़ थी
कि इस आवाज़ को नज़रअंदाज करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। अब जैसे ही किसी ने मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया तो एकदम से ये जो पानी का गिलास था न सिर्फ मेरे हाथ से छूट गया, बल्कि मैंने एकदम से पीछे पलट के देखा। और जब मैंने पीछे पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, एक अजीब सी खुशबू थी, शायद वो संदल की खुशबू थी जो मुझे मुसलसल न सिर्फ महसूस हो रही थी, बल्कि ये जो खुशबू थी ये इस कदर सहर अंगेज़ थी कि ऐसा लग रहा था मेरा दिल और दिमाग मुकम्मल तौर पे इस खुशबू के अंदर डूब चुका है। मैंने एकदम से अपने आप को झटका और फौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो एकदम से देखते ही देखते न सिर्फ ये जो खुशबू थी ये कम हो गई, बल्कि ऐसा लगने लगा कि जो भी अभी कमरे में मौजूद था वो कमरे से निकल के बाहर की तरफ चला गया है। तकरीबन 10 या 15 मिनट तक मुसलसल मैं उसी कैफियत में वहीं पे बैठी रही और उसके बाद जब कहीं मेरा दिमाग और मेरा दिल ज़रा काबू में आए तो मैंने अपनी मदर को हिला के उठाया। जब मेरी मदर उठी तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, आंखें बंद करो और दोबारा से सोने की कोशिश करो। अब ये जो रात थी, पूरी रात मुख्तलिफ ख्यालात मेरे जहन में ना सिर्फ गर्दिश कर रहे थे, बल्कि मुझे हर गुजरते हुए लम्हे के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा से मेरा नाम लेके कोई मुझे पुकारने वाला है। इसी तरह 3 या 4 दिन मज़ीद गुजरे और 3 या 4 दिन के बाद इत्तफाक से रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। मेरी जो मदर थी वो मेरी खाला के घर किसी काम से गई हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस कमरे में यानी जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ उस कमरे के अंदर एकदम से कोई खुशबू आना शुरू हुई है। ये जो खुशबू थी ये वैसे ही संदल की खुशबू थी और देखते ही देखते इस खुशबू ने न सिर्फ मेरे आसाब पे काबू पा लिया था, बल्कि मुझे लग रहा था मैं मुकम्मल तौर पे इस खुशबू के सहर में मुब्तला हो चुकी हूँ। इसी दौरानिए में जबकि मुझे यह खुशबू आना शुरू हुई थी तो मेरी नज़र जैसे ही इस कमरे की विंडो पे पड़ी तो ऐसा लगा इस कमरे की विंडो के बाहर कोई आदमी मुसलसल खड़ा हुआ है और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि मुसलसल खिड़की से अंदर की तरफ मुझे देख रहा है। ये जो आदमी था, इस आदमी का कद तकरीबन 7-7.5 फीट के दरमियान था और इसकी आंखों की जो पुतलियां थीं वो मुसलसल ऊपर चढ़ी हुई थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद लग रही थी। अब जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी की आंखों पे पड़ी तो अल्लाह जाने मुझे एकदम से न जाने क्या हुआ, बजाय इसके कि मैं उस आदमी से डरती मैं मुसलसल उसकी तरफ देखना शुरू हो चुकी थी। इसी दौरानिए में जबकि मैं उस आदमी की तरफ मुसलसल गौर कर रही थी तो एकदम से मेरा दरवाज़ा नॉक होना शुरू हुआ और जैसे ही दरवाज़ा नॉक होना शुरू हुआ तो फ़ौरन से मेरा जो ध्यान था वो वहाँ से हटा और मैंने दरवाज़े की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी मदर मेरे सामने खाला के साथ खड़ी हुई थी। बहरहाल जब वो अंदर आई और मेरे थोड़े से औसान बहाल हुए तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक आदमी को मैंने खिड़की के बाहर की तरफ खड़े हुए देखा था। अब ये जो वाक़या था, इस वाक़ये को सुनने के बाद ख़ास तौर पे जो मेरी खाला थी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। उन्होंने अगले ही दिन मुख्तलिफ झाड़ फूँक करने वालों से, ख़ास तौर पे जो उनकी मस्जिद के इमाम थे, उन साहब से राब्ता किया और वो जो साहब थे जब उन्होंने इस्तिखारा किया या अपना जो भी हिसाब था वो लगाया तो उनके हिसाब के मुताबिक हम जिस घर में रह रहे थे
वहाँ पे एक शरीर जिन मौजूद है, और ये जो जिन है वो मुझे अपने काबू करने की या अपने ताबे करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये सुनने के बाद मेरी मदर भी और मेरी खाला भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे, और उनको अंदाज़ा था कि अगर कुछ दिन मज़ीद हमने उस घर में गुजारे तो शायद मैं मुकम्मल तौर पे उस दिन के इख्तियार में हो जाऊंगी। खैर, वो जो आमिल थे, उन आमिल ने 41 दिन तक न सिर्फ मेरा इलाज किया, बल्कि उन्होंने मेरे इस्तेमाल शुदा कपड़े, मेरे बाल और उसके साथ साथ मेरी इस्तेमाल की हुई चूड़ियाँ भी मंगवाईं। और उन तीनों चीज़ों पे उन्होंने मुसलसल न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि 41 दिन के बाद जब उन्होंने ये तीनों चीज़ें मुझे वापस की तो अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर से ये जो भी आसेब था या जिस शहर में मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मुब्तला हो चुकी थी वो ना सिर्फ ख़त्म हो गया, बल्कि उसके बाद से वो खुशबू या वो जिन हमें नज़र आना बंद हो चुका था। जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हर एरिया में, हर इलाके में लड़के रात में क्रिकेट खेला करते हैं। वैसे ही 2017-2018 में जब मैं बफर जोन में रहा करता था तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ रोड पे क्रिकेट खेला करता था। मेरा नाम हाशिम है और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी या इस वाक़े के बाद से हम लोगों ने, ख़ास तौर पे मैंने, तौबा कर ली थी कि रात के औकात में सुनसान या वीरान जगहों पे, ख़ास तौर पे खाली घरों के आगे ना ही हमें खेलना है और ना ही वहाँ से कभी भी गुज़रना है। खैर, ये जो वाक़या है जो कि 6 या 7 साल पहले हमारे साथ पेश आया था, उसके मुताबिक रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और हम लोग 7C जो एक बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप के बहुत ही करीब क्रिकेट खेल रहे थे। अब जो लोग वहाँ पे रहा करते हैं उनको पता होगा कि इस बस स्टॉप के सामने एक डबल रोड मौजूद है। अब हमारी जो टीम थी वो उस वक्त फील्डिंग कर रही थी और फील्डिंग करते करते मुझे जहाँ पे खड़ा किया गया था वो बाउंड्री का हिस्सा था, और वो बाउंड्री एक ऐसी जगह पे मौजूद थी जहाँ पे एक तरफ कचरा कुंडी थी और उस कचरा कुंडी के बिल्कुल बराबर में एक बहुत बड़ा सा तकरीबन 4 मंजिला खाली घर मौजूद था। जो लोग उस इलाके में या उस एरिया में रहा करते हैं उनको पता होगा कि मैं किस घर की बात कर रहा हूँ। आज के दौर में ये जो घर है, अब यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की जा चुकी है, लेकिन जिस दौर में ये कहानी हमारे साथ पेश आई थी उस दौर में ये जो घर था मुकम्मल तौर पे वीरान था। बहरहाल मैं लास्ट में खड़ा हुआ था और वहाँ पे जो बॉल है वो ना होने के बराबर आ रही थी। मुसलसल मेरा जो ध्यान था वो क्रिकेट की तरफ था और इसी दौरानिए में जहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड पे एक घर मौजूद था, जब मेरी नज़र उस घर के ऊपर पड़ी तो मुझे देखते ही अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो घर है, एक तो ये खाली घर है, उसके साथ साथ ये जो घर है इसको देखने से ही कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। मैं नहीं चाहता था कि बार बार उस घर की तरफ देखूं, लेकिन फिर भी ना जाने गलती से या जैसे भी जब मेरी नज़र उस घर पे पड़ती तो मुझे ऐसा लगता कि जो घर है, ख़ास तौर पे इसकी जो विंडो है, उस विंडो से कोई बाहर की तरफ देख रहा है। शुरू में मैंने ये सोचा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद जब मैंने उस खिड़की पे जानबूझ के गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उस खिड़की के अंदर की तरफ, यानी जहाँ पे घर का हिस्सा मौजूद है, सहन का हिस्सा हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है और उस सहन के हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसलसल खड़ा हुआ है और शायद वहाँ पे कोई औरत खड़ी हुई है। अजीब बात ये थी कि जो औरत अंदर की तरफ खड़ी हुई थी, हालांकि वो अंदर की तरफ मौजूद थी और अंदर रोशनी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था, उसके बावजूद भी उसकी जो आंखें थीं
ऐसा लग रहा था वो लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह ना सिर्फ चमक रही हैं, बल्कि वो इस अंधेरे में कुछ अजीब से तरीके से मुसलसल मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। उसके जो बाल थे वो कुछ अजीब तरीके से ना सिर्फ बिखरे हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पागल औरत है जो किसी भी तरह इस घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। बहरहाल जब मैंने उस औरत को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वहीं से ही मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई। और जब मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगा के अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उससे कहा कि ये जो घर खाली है, देखो इस घर की खिड़की में अंदर की तरफ कुछ नज़र आ रहा है क्या। अब मेरा जो दोस्त था पहले वो डरने लगा, लेकिन उसके बाद जब उसने थोड़ा हौसला करके अंदर की तरफ देखना शुरू किया तो उसने भी वही मंजर देखा कि अंदर की तरफ एक औरत अपने बालों को खोले हुए कुछ अजीब से तरीके से न सिर्फ खड़ी हुई है, बल्कि वैसे ही लाल शोलों या अंगारों की तरह मुसलसल उसकी आंखें चमक रही हैं। अब मेरे दोस्त ने जैसे ही उस औरत को हमारी तरफ देखते हुए देखा तो उसने कहा कि यहाँ पे खड़ा होना या फील्डिंग करना ठीक नहीं है। ऐसा करो कि थोड़ा सा आगे हो जाओ ताकि ये जो औरत अंदर मौजूद है ना ये हमें नज़र आए और ना ही हम इसको नज़र आए। अब उसने जब इस तरह से कहा तो मैंने भी थोड़ा सा हौसला किया और मैं उस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ के अपने आप को महफूज तसव्वुर करने लगा। कुछ देर तक मेरा जो फोकस था वो मुसलसल क्रिकेट की तरफ था। इसी दौरानिए में जब मैंने दोबारा से पलट के उस घर की तरफ देखा तो अब मैंने देखा कि वही औरत जो अभी घर के अंदर नज़र आ रही थी वो अब बाकायदा घर के बाहर यानी जहाँ पे गेट मौजूद है, गेट से बाहर निकल के ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि अब उसको मुकम्मल तौर पे देखा जा सकता है। उसका जो चेहरा था वो आधा जला हुआ चेहरा था और उसकी आंखों से मुसलसल लाल रोशनी निकल रही थी। अजीब बिखरे बिखरे उसके बाल थे और उसने सफ़ेद कलर का गंदा संदा सा सूट पहन रखा था। इसी दौरानिए में जब मैंने उस औरत को गेट के बाहर की तरफ देखा और सबसे आखिर में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों पे पड़ी तो उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे पांव थे। उसकी जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ थीं, जबकि उसकी जो एड़ी थी वो आगे की तरफ थी। अब जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के पाँव पे पड़ी तो मैं फ़ौरन से आगे की तरफ भागा और जैसे ही मैं आगे की तरफ भागा तो एकदम से एक गाड़ी मेरे सामने आ गई। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। तकरीबन 10 से 15 दिनों तक ना सिर्फ मेरी हड्डियों में दर्द रहा बल्कि उस औरत या चुड़ैल को देखने की वजह से मुझे शदीद बुखार रहा। इस वाक़ये के बाद से मैंने तौबा कर ली थी, किसी भी सूरत इतनी रात में क्रिकेट खेलने के लिए न सिर्फ घर से बाहर निकलना है, ख़ास तौर पे इतने वीराने में, इतनी सुनसान जगह पे और स्पेसिफिकली खाली घरों के आगे नहीं खेलना है।